गवर्नर हाउस लाहौर में कोरोना के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले लोगों के यादगार के लिए जो वाल तामीर की गई है उस पर आपका नाम भी दर्ज है। ये एजाज़ कैसे हासिल हुआ? देखें, जब कोविड की आफत आई तो ज़ाहिर है हेल्थ यूनिवर्सिटी को एक्ट करना ही था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल दी। उसके बाद सबसे बढ़ के हमें ये नहीं पता था दुनिया में किसी डॉक्टर को कि क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं करती कोविड में बीमारी में। हमने प्रोटेक्ट ट्रायल लॉन्च किया 69,000 मरीज़ों का। उसका नाम है प्रोटेक्ट से पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल्स.com USA से एक वेबसाइट है, वहाँ पे वो सरे फरिश्त है और वो पब्लिश भी हुआ बड़े हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में। तो उससे हमें पता चला कि एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ऑस्लिटामवर और कम्बिनेशंस हमने दी और पूरे पाकिस्तान में उसके सेंटर्स बनाए। उससे हमें पहली दफ़ा पता चला कि कौन सी दवाई काम करती और कौन सी नहीं काम करती। उसको पब्लिश किया। अभी लेटेस्ट एक कैंसर की दवाई है नेफेमोस्टैट, जो कि FDA ने अप्रूव की हुई है मल्टीपल माइलोमा में। उसको हम बड़े सीरियसली इल मरीज़ों में ट्राई कर रहे हैं और वो हमें पता लग रहा है कि उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा किया। फिर जस्तजू ये थी कि वैक्सीन लाएं। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे बुला के 2 दफ़ा कहा कि आप वैक्सीन करें फौरी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी ओनली पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट जो अभी तक वैक्सीन की और 18,000 लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं और आगे हमारे पाइपलाइन में 2 और वैक्सीन हैं। अब जाहिर है वैक्सीन को आम आदमी तक पहुँचाना तो कमर्शियल डिसीजन है, वो तो हमारा यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। हम फैक्ट्री तो है नहीं है, हमने तो तजर्बाती तौर पे तो हमारी जो टोटल पब्लिकेशंस हुई हैं अभी तक, जो इंटरनेशनली पब्लिकेशन हुई हैं वो 59 हुई हैं जो हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन है जस्ट इन कोविड। तो ये बड़ा हम्बल सा हमारा एक है कि जो हम कर सके हैं कोविड में। देखिए, ये जो कुरानिक गार्डन बनाया गया है गवर्नर हाउस में, चांसलर साहब ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया। तमाम यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि उनके एम्बेड किया जाए तर्जुमे विद कुरान ताकि कुरान को समझा जाए। तो उस कमेटी में फिर हमने ये स्टेप लिया और उसी की वजह से ये कुरानिक गार्डन भी बना। और इसके आप इर्द गिर्द देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे अंजीर है, जैसे गार्लिक है, जैसे केला है और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार है और सना मक्खी है। इनके अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कुरान पाक में और इनकी बेइंतहा मेडिसिनल वैल्यू हैं जो हमने निकाल के दी गवर्नर साहब को और उसको रीप्रोड्यूस किया गया कि ये अगर चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आप कुरान पाक आपका डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त सारी दुनिया को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो कोरोना बन गया है। अब तो ये जंगों से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। आप इसके बाद की बदलती हुई दुनिया को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आफत जो कि हमेशा याद रहेगी, अनफॉर्चुनेटली हमेशा जब भी दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो स्या अल्फाज में ये पूरा चैप्टर ऐड होगा। तो इतना जो डिज़ास्टर है ये किसी भी बॉम्ब ने नहीं करना था, किसी वर्ल्ड वॉर ने नहीं करना था। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो बॉम्ब से हो, चाहे वो किसी वॉर से हो, या किसी माइक्रोब या किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस से हो। तो क्या अब माइक्रोब की अहमियत बम से ज़्यादा हो गई है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखें, अगर कोई भी चीज़ 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को मारेगी, मैन मेड डिज़ास्टर या अल्लाह मेड डिज़ास्टर, अर्थक्वेक या व्हाटएवर, चांसेस 78% के 80% के करीब ये हैं कि इट विल बी ए माइक्रोब, बैक्टीरिया होगा, जरासीम होगा, वायरस होगी मोस्ट लाइकली। तो आइंदा जो तहकीक पे, रिसर्च पे हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, हमें इनकी लेबॉर्ट्रियाँ बनानी पड़ेंगी और अपने हॉस्पिटल्स को अपस्केल करना पड़ेगा कि ऐसी इमरजेंट सिचुएशन में हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। डॉक्टर साहब, आप जनरल हस्पतालों के भी MS रहे, बहुत आपने काम किया। पाकिस्तान में जो सेहत आमा है उसका ख्याल रखने के लिए किन तब्दीलियों की ज़रूरत है? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हम खर्च रहे हैं 0.89% GDP का,
वो दुनिया में तो छोड़ दें, इस खित्ते में भी बहुत कम है। हमसे बांग्लादेश 4 गुना ज़्यादा खर्च रहा है अपने लोगों पे पर कैपिटा। आप श्रीलंका देखें, वो हमसे कोई 5 गुना ज़्यादा, इंडिया ज़्यादा खर्च रहा है। हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा पॉलिसी को। हमें हेल्थ को सिर्फ एक नारा नहीं रखना, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि डेंगू आ गया तो स्पेंड कर दिया, कोई अर्थक्वेक आ गया तो इसकी हेल्थ का बजट दे दिया वन टाइम, अभी कोविड आया तो बजट दिया गया। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है। असल चीज़ है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, जो दहलीज पे आपका मिलना है, ग्रास रूट पे, जिसकी फंक्शनैलिटी इस वक्त बहुत कम है। देखें, प्रिवेंटिव हेल्थ पे आप अगर 100 रुपया लगाएंगे तो आप 10,000 रुपया बचाएंगे क्यूरेटिव हेल्थ पे। आप लोगों को शऊर दें कि वज़न कम करें, सिगरेट बंद करें, अपनी शुगर कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, तो उनको हार्ट अटैक ही नहीं होगा। फिर आम आदमी को कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आप गैर ज़रूरी तौर पे मिलना जुलना रोक दें। हमें अपने जज्बात की कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी पड़ेगी, बजाय हम इंसानी जानों की कुर्बानी करें। डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर बात करें डॉक्टरी के प्रोफेशन की, तो क्या आपके ख्याल में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, या वकला की तरह गरीब डॉक्टर भी हैं और अमीर डॉक्टर भी? मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबल इतना है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं कि आप ज़िंदगी बिल्कुल हाई लेवल की गुजारें, तो ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक नहीं है। आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप इंटेलिजेंट हैं तो आप डॉक्टर हैं। आपने एफएससी में ओ लेवल ए लेवल में बहुत अच्छा स्कोर किया है, फिर आपने एमडी कैट में स्कोर किया तो आप डॉक्टर हैं। तो आप आई एम श्योर कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में घुसेंगे तो आप पूरा काबू कर लेंगे। आपको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर मोस्टली डॉक्टर्स हैं जो कामयाब हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जो कामयाब ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहां हम बैठे हैं, गवर्नर साहब का सेक्रेटरी भी डॉक्टर है। आपने अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, आपकी फार्मासिस्ट फर्म भी है, लेकिन साथ ही साथ आप डॉक्टर भी हैं। डॉक्टरी और बिजनेस को कैसे इकट्ठे चला लेते हैं? एक्चुअली मैं नहीं करता सर, मैं तो प्योरली पढ़ाता हूँ और डॉक्टर हूँ, और मेरा शौक़ यही है बस। मैं डॉक्टर शैला करती हैं और मैं उनकी फैक्ट्री में खैर साल में 1 दफ़ा शायद जाता हूँ, और मैं अकरम मेडिकल ऑफ कोर्स हमने बनाया। देखिए, मुझे शौक़ है और मेरा ये मोटिव नहीं है कि मेरी तिजोरी में क्या है। मेरा मोटिव ये है कि मैं कितने लोगों के लिए रोज़ी का ज़रिया बन रहा हूँ, कितनी जॉब मैंने क्रिएट की हैं, कितनी नई इजादात लाए हैं, क्या मैं वो चीज़, वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता हूँ जो मैंने यूके या अमेरिका में सीखी। इसलिए ये मोटिव था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकरम मेडिकल बना तो वो एक हुस्ना थी फिल्म एक्ट्रेस, उसका घर लेके उसको तोड़ के बनाया गया। फैक्ट्री बनी तो स्क्रैच से बनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे वालिदैन से इनहेरिट हुई हो। और जो भी हमने किया, अगर मॉल भी बनाए, अगर प्लाजाज वगैरह बनाए, सिनेमाज बनाए, वो भी स्क्रैच से ज़मीन से बनाए। वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू बी फाउंडर ऑफ समथिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो आपकी लेगेसी क्रिएट करती है जो बाद में भी रहती है। आपकी म्यूज़िक से कोई दिलचस्पी, कोई गुलकारा पसंद हो? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं। अदाकारा कौन सी अच्छी लगती है? फिल्में तो देखते होंगे। फिल्में देखते हैं लेकिन बहुत कम। मेरे पास अक्सर कई बहुत नामी ग्रामी एक्ट्रेसेस, मैंने उनका इलाज किया हुआ है, बहुत सारी उनका। मसलन बाबरा शरीफ से शुरू हो जाएं, मीरा से शुरू हो जाएं, ये सब जितनी अरीमा, ये सब का किसी ना किसी स्टेज पे उनकी वालिदैन का भी, उनकी फैमिली का भी करता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं उनको पूछ लेता हूँ उनका नाम, फिर मैं पूछता हूँ अच्छा आप क्या करते हैं, तो नाराज़ हो जाती हैं बिकॉज मैं इतना इलिटरेट हूँ इस चीज़ में। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन देखें, मैं बड़े मरीज़ों हर किस्म के देखता हूँ, लेकिन मुझे सबसे खुशी उस वक्त होती है जिन असातिज़ा ने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं डॉक्टर हूँ और उनकी खिदमत कर सकूँ, कि वो मुझे दिखाते हैं। जैसे प्रोफेसर ख्वाजा सादिक साहब का इलाज मैंने किया, फरहान साहब का करता रहा, अभी भी मेरे बेनता अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत असातिज़ा हैं जिनको मैं ट्रीट करता हूँ, कि वो मेरे से ट्रस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी को मेरे साथ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।